नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी कारोबार हैं वो ज़्यादातर अमेरिका की करेंसी डॉलर में होते हैं। दरअसल जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई थी, तो रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके बाद रूस किसी भी देश के साथ अमेरिका डॉलर में लेन देन नहीं कर सकता था। दरअसल जो रूस है ना, उसने भारत को सस्ते में तेल खरीदने का ऑफर दिया, तो भारत भी फौरन तैयार हो गया। और भारत के लिए सोने पर सुहागा ये हुआ कि रूस रुपए में पेमेंट लेने को तैयार हो गया था। हालांकि अब खबर आ रही है कि भारतीय कंपनियां रूस से तेल खरीदने के लिए डॉलर या रुपया नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल भी होगा कि आखिर रूस से तेल खरीदने के लिए युआन में पेमेंट करने की बात कहाँ से उठी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल जून 2023 से ही भारत की तेल कंपनियां रूस से तेल खरीदने के लिए चीनी करेंसी युआन में भुगतान कर चुकी हैं। भारत की 3 बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी कंपनियों में से 2 कंपनियां अब युआन में पेमेंट करने लगी हैं। हालांकि भारत ने युआन करेंसी के जरिए कितना तेल रूस से खरीदा है, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के एक अधिकारी ने बताया था कि रिफाइनर्स सबसे पहले डॉलर में भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन बेचने वाले नहीं मानते तो यूएई की करेंसी दिरहम या चीनी करेंसी युआन में पेमेंट करना होता है। लेकिन भारत के ऊपर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जिसका फायदा चीन उठा रहा है। दरअसल पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के बैंकों को भारत में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की इजाज़त दी थी। भारत और रूस के बड़े बैंकों ने एक दूसरे देशों में वोस्ट्रो अकाउंट खोले, और जिससे दोनों देशों की करेंसी रुपये और रूबल में कारोबार किया जा सके। कुछ समय बाद ही रुपये में लेन देन करने से मना कर दिया गया। इसकी जो 3 बड़ी वजह है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल पहली जो है ना, उसमें भारत के व्यापार घाटे से रूस के पास लगा भारतीय करेंसी का अंबार है। क्योंकि जो भारत और रूस है उसके बीच आयात और निर्यात में काफ़ी अंतर है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने रूस से 3.82 लाख करोड़ का सामान इंपोर्ट यानी आयात किया। वहीं रूस से इतने समय में भारत से करीब 25,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है। इसका मतलब ये होता है कि रूस से भारत को व्यापार घाटा होता है। और इसी के चलते ही रूसी बैंकों के पास भारतीय रुपये का अंबार लग गया। पिछले साल करीब, हम आपको बता दें, लगभग 32,000 करोड़ रुपए भारतीय करेंसी रूस के पास पड़ी रही। और ये दूसरी बड़ी वजह है ना, वो है कि रुपए को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। दरअसल दुनिया में गिने चुने देश भारतीय रुपए में लेन देन करते हैं, और बीते 16 महीने में रूसी बैंकों के पास काफ़ी रुपए जमा हो गए हैं। रुपए को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना मुश्किल है, और साथ ही रुपया देकर अपना ज़्यादातर देशों से सामान भी नहीं मंगा सकते। रूस इन पैसों से सिर्फ भारत के साथ ही कारोबार कर सकता है। इसलिए जो रूस है ना, उसने रुपए में लेन देन को रोक दिया है। इसके अलावा रूसी करेंसी रूबल जंग के बाद से ही लगातार हिचकोले खा रही है। रूसी करेंसी की वैल्यू स्थिर नहीं है। ऐसे में भारत भी तेल खरीदने के लिए इस करेंसी में लेन देन करने से बचना चाहता है। और जो तीसरी और आखिरी वजह है वो है अमेरिकी डॉलर और यूरो से लेन देन पर प्रतिबंध। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नेटवर्क स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। इसका मतलब होता है कि रूस अब डॉलर और यूरो में लेन देन नहीं कर सकता। यानी अगर भारत चाहे कि वो रूस से तेल खरीदने के लिए बदले में डॉलर में पेमेंट कर दे तो ये संभव नहीं है। ये तीनों रास्ते बंद होने के बाद भारत के पास रूसी तेल के लिए चीनी करेंसी युआन में ही पेमेंट का सुलभ ऑप्शन बनता है, और जिसको ना चाहते हुए भी भारत को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इससे चीन को फायदा मिल रहा है। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि भारत अगर युआन में पेमेंट करता है तो इससे चीन को क्या फायदा होगा। दरअसल दुनिया भर में कारोबार करने और पेमेंट के लिए अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम बनाया है। स्विफ्ट नेटवर्क में फिलहाल 200 से ज़्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल हैं, जो अमेरिकी बैंकों में अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। स्विफ्ट की तरह चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने CIPS नाम का सिस्टम बनाया है। इस पेमेंट सिस्टम से करीब 103 देशों के 1300 बैंक जुड़ चुके हैं। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 80 ट्रिलियन युआन
चीन की करेंसी से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। जनवरी 2022 में युआन दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने वाली करेंसी बन गई है। उससे आगे है यूएस डॉलर। युआन रिजर्व बैंक को बढ़ावा देने के लिए चीन ने 40 से ज़्यादा देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत दो देशों को व्यापार करने के लिए हर बार स्विफ्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी। एक फिक्स अमाउंट का ट्रेड वो अपने देश अपनी करेंसी में कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा जो सऊदी अरब है उससे भी चीनी करेंसी में तेल की पेमेंट करने की बात हो रही है। यानी जो देश तेल खरीदने के लिए अभी डॉलर रिजर्व रखते हैं वो युआन में रिजर्व रखेंगे। इससे डॉलर का दबदबा कम होगा और चीन यही चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर चीनी करेंसी में लेन देन हुआ तो भारतीय रुपये को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भारत चाहता है कि उसकी करेंसी रुपये की इंटरनेशनल मान्यता बढ़े। आरबीआई ने बीते दिनों इसके लिए कुछ प्रयास भी किए हैं, जिसमें आरबीआई ने आईएमएफ से भारतीय रुपये को एसडीआर यानी कि विशेष आहरण अधिकार में शामिल करने की मांग की है। एसडीआर एक तरह से आईएमएफ का रिजर्व एसेट होता है। इसमें अब तक 5 करेंसी अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड शामिल हैं। सीमा पार व्यापारिक लेन देन में रुपये के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस को बढ़ावा देना शुरू किया है। भारतीय बैंकों ने दूसरे देशों में वोस्ट्रो अकाउंट खोलना शुरू कर दिए हैं और इसके जरिए दूसरे देशों की कंपनी को या वहां के लोगों को रुपए में पेमेंट करना आसान होता है। भारत ने रूस के साथ रुपए में कारोबार के लिए एसबीआई को ऑथोराइज किया है और 7 सितंबर को रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को रुपए में करने का बढ़ावा देने की बात कही थी। अधिकारियों का मानना था कि इससे रुपए को मजबूती मिलेगी। दरअसल जो रूसी तेल है ना, अगर उसके लिए युआन में पेमेंट निश्चित होती है तो भारत करेंसी को इंटरनेशनल बनाने की दिशा में एक बड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।